नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न में मंगल तृतीय भाव और दशम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, पंचम भाव में मंगल जब भी स्थित हो जाता है तो एक मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान का और पद प्राप्ति का, और मंगल होता है मैनेजमेंट का कारक ग्रह। तो जब कभी भी मंगल पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति में मैनेजमेंट के गुण प्रदान कर देने वाला हो जाता है। मंगल के जो कंटेंट्स होते हैं वो व्यक्ति को वर्किंग क्षेत्र में या फिर पद के सापेक्ष प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी कंपनियों में मैनेजर के पद पर आसीन व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे योग देखे जाते हैं। पंचम भाव होता है संतान का कारक भाव, और मंगल होता है क्रूर ग्रह। जब कभी भी यह पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो संतान के व्यक्तित्व में क्रूरत्व प्रदान कर देने वाला हो जाता है। संतान चिड़चिड़े स्वभाव की हो सकती है, क्रोधी स्वभाव की हो सकती है, आक्रामक प्रवृत्ति वाली भी हो सकती है। तो इस प्रकार से मंगल पंचम भाव में बैठकर मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें तो तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है। देखिए, यह तृतीय भाव का स्वामी भी होता है और कारक भी होता है। तो जब कभी भी मंगल तृतीय भाव के सापेक्ष तृतीय भाव अर्थात पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति की मेहनत को बढ़ा देने वाला हो जाएगा। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। व्यक्ति के संघर्षों को बढ़ाने वाला ऐसा मंगल हो जाएगा। व्यक्ति अपने मान प्रतिष्ठा और पद को प्राप्त करने में संघर्ष करने वाले होते हैं। यहाँ पर मंगल अपने शत्रु बुध की राशि में भी स्थित हो रहा है। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने में ऐसे लोगों को संघर्ष प्राप्त होता है, और क्योंकि ये अपने शत्रु की राशि में भी स्थित हो रहा है तो यह संघर्ष और भी बढ़ जाता है। तो जब भी पद और मान और प्रतिष्ठा की बात आती है तो व्यक्ति को संघर्ष अवश्य ही करना पड़ेगा। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखें तो दशम भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित है। अष्टम स्थान एक त्रिक स्थान होता है। देखिए, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने स्वामी स्थान से ऐसा मंगल जब अष्टम भाव पर स्थित हो जाता है तो प्रोफेशनल लाइफ में भी संघर्ष प्रदान कर देने वाला हो जाता है। दशम भाव होता है प्रोफेशनल लाइफ का, दशम भाव होता है कार्य क्षेत्र का। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य को स्थापित करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो नौकरी करेंगे या था बिजनेस करें, कोई सी भी स्थिति हो उनको अवश्य ही संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम षष्ठम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो षष्ठम भाव का कारक अपने स्थान से व्यय स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रुओं का कारक भाव, और जब कभी ये अपने से व्यय होकर पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो संतान को रोगी बना देने वाला होता है, संतान को संघर्ष करवाने वाला होता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने शत्रुओं से भी संघर्ष करना पड़ जाता है। ऐसे लोगों के शत्रु पक्ष उनको पद प्राप्त होने में बाधा बन जाते हैं। और यहाँ पर एक त्रिचडाई और त्रिक स्थान का स्वामी जब त्रिकोण स्थान में स्थित हो जाता है तो त्रिकोण स्थान को भी दूषित कर देने वाला हो जाएगा। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि मान प्रतिष्ठा सम्मान और संतान के सापेक्ष यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मंगल शुभ हो जाता है। मंगल क्यों शुभ हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि जब कभी भी अशुभ भाव का स्वामी एक शुभ भाव में बैठेगा तो वह अपने अशुभत्व को संबंधित शुभ भाव को देता है और स्वयं उस संबंधित शुभ भाव के कंटेंट्स को एब्जॉर्व करते हुए शुभ बन जाता है। तो यहाँ पर मंगल शुभ बन जाएगा। मंगल की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा व्यक्ति को शुभ फल प्रदान कर देने वाली होगी, लेकिन इसी के साथ संतान को रोगी बना देने वाली भी होती है और मान प्रतिष्ठा और सम्मान की हानि करने वाली भी होती है। यदि हम मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल अष्टम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से मंगल द्वादश भाव को देख रहा है। जब कभी भी मंगल चतुर्दृष्टि से किसी भी भाव को देखता है तो उसकी रक्षा कर देने वाला हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला होता है, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि सुरक्षात्मक दृष्टि होती है, सुख प्रदान करने वाली दृष्टि होती है। तो जब इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, और अष्टम भाव एक त्रिक स्थान होता है, मृत्यु स्थान होता है,
और यहाँ पर इसके शत्रु बुध की भी राशि स्थित हो रही है। अपने शत्रु राशि में बैठकर ये अपने शत्रु भाव को देख रहा है। तो ऐसे में मंगल अष्टम भाव की हानि कर देने वाला होता है। अष्टम भाव होता है मृत्यु भाव। मृत्यु भाव की हानि करेगा तो इट मीन्स कि आयु की वृद्धि कर देने वाला ऐसा मंगल हो जाएगा। मंगल की जब सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है और लाभ के भाव पर पड़ती है, इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है, तो व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला और लाभान्वित करने वाला भी होता है। मंगल की महादशा अंतरदशा में व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन क्योंकि यह तृतीय भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठ रहा है और छठे भाव का कारक होकर पंचम भाव में बैठ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रोफेशनल लाइफ में तो संघर्ष कराएगा ही। इसलिए लाभ की जो स्थिति भी होती है वो प्रोफेशनल लाइफ से प्राप्त न होकर अन्य साधनों से प्राप्त होती है। तो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से अधिक अन्य कार्यों में लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए, पंचम भाव लॉटरी, सट्टे, जुए और शेयर से भी संबंधित माना जाता है। तो इट मीन्स पंचम भाव अचानक होने वाले लाभों को भी दिखाने वाला होता है। तो अचानक लाभ के यहाँ पर योग बन जाते हैं, व्यक्ति लाभान्वित होता है। लेकिन जैसे कि हमने बात करी प्रोफेशनल लाइफ के सापेक्ष ये मंगल शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, अन्य साधनों के माध्यम से ऐसा व्यक्ति लाभान्वित होता है। मंगल की जब अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है और अपने उच्च स्थान पर पड़ती है तो यहाँ पर यह व्यय की हानि करने वाला हो जाता है। क्योंकि हमने बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है और जब यह विध्वंसकारी दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है तो व्यय की हानि करने वाला ऐसा मंगल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि व्यक्ति के खर्चों को कम कर देने वाला होता है। यहाँ पर दो स्थितियाँ जनरेट हो सकती हैं, या तो व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम कम हो इसलिए वह कम खर्चा करता है, अथवा व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का हो इसलिए वह कम खर्चा करता है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि नकारात्मक दृष्टि ही होती है तो ये भी कुछ खास शुभ योग नहीं बन रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, दशम भाव के सापेक्ष और तृतीय भाव के सापेक्ष दोनों ही के सापेक्ष यह मंगल नकारात्मक फल प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में यदि संभव हो तो इसके प्रभाव को मूव करा लेना बेहतर होगा। कैसे मूव करा सकते हैं? देखिए, किसी सरकारी कार्यालय में यदि आप 43 डेज लगातार मंगल के पदार्थ डालना शुरू कर दें तो यह दशम भाव में इसके प्रभाव मूव हो जाएंगे और ये बेहतर फल प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। मंगल के पदार्थ होते हैं लाल मसूर, शहद और सौंफ। इनमें से कोई सा भी एक पदार्थ, जैसे लाल मसूर की दाल साबुत वाली अथवा सौंफ के कुछ दाने आप सरकारी कार्यालय में डालना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये दशम भाव में इसके प्रभाव मूव हो जाएंगे। देखिए, पंचम भाव में हमने बताया कि यह संतान को भी रोगी बना देने वाला होगा। मंगल से संबंधित रोग संतान को प्रदान कर सकता है। पेट, कंधे और गले की समस्या संतान को प्रदान कर सकता है, अथवा इचिंग की समस्या, खुजली से संबंधित समस्या भी मंगल की समस्या होती है। तो इस प्रकार के योग भी ये बना सकता है। क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि भी स्थित हो रही है। बुध त्वचा का कारक ग्रह माना जाता है और मंगल रक्त का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे में त्वचा में इन्फेक्शन की शिकायत भी ऐसा मंगल दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप और हवन कराए जा सकते हैं, अथवा मंगलवार को सुंदरकांड का आप पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ओवरऑल ये मंगल शुभ फल प्रदान कर देने वाला हो जाएगा और इसके नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कुंभ लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।